Hello, my dear student. Now, NCRT revision of application of biotechnology. NCRT के फर्स्ट पैरा का ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन में क्या क्या इंक्लूड करना, ये सारे ऑप्शन के फॉर्म में आ सकते हैं। थ्री क्रिटिकल रिसर्च में यूज हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसके अलावा थ्री ऑप्शन क्या है फूड प्रोडक्शन के लिए, ये एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक और जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पार्ट नया जोड़ा गया है जो टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। एक्सप्लांट किसे कहते हैं, टोट्योपोडेंसी किसे कहते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन किसे कहते हैं, तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है, सोमा क्लोनल के एग्जांपल टोमेटो, बनाना, एप्पल, ये पढ़ लीजिएगा, नई एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पुरानी एनसीईआरटी में ये नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या हो गया, पाइकल और एक्सिलरी बर्ड को बोलते हैं मेरिस्टेम के एग्जांपल। वायरस फ्री प्लांट से बनते हैं, ये इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सोमेटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोमेटिक हाइब्रिड के एग्जांपल जो दिए हुए हैं उसको पढ़ लीजिएगा, इसको कैसे फॉर्म करते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आगे दिए हुए हैं। यहाँ पे दो सेल के प्रोटोप्लास्ट को यूज करते हैं, टोमेटो और पोटैटो, जिससे कि पोमेटो फॉर्म होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका कॉमर्शियलाइजेशन अभी भी है नहीं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये वापस पुरानी एनसीईआरटी पैरा आ गया, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के क्या क्या फीचर होने चाहिए, ये सारे फीचर इंपॉर्टेंट हैं, ये ऑप्शन के फॉर्म में आ सकते हैं। विटामिन ए, डेफोडिल प्लांट इंटर कर लीजिएगा, डेफोडिल एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना। बी बेसिलस थ्रूजेनेसिस, बीटी कॉटन का यूज कहाँ करते हैं, इंसेक्ट के लिए करते हैं। हमने बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, ये सोयाबीन बना लिए हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बीटी कॉटन कैसे काम करता है, एल्कलाइनिक पीएच पे काम करता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉटन, बीटी बैक्टीरिया किनके अगेंस्ट काम करता है। इनफैक्ट ये पूरा पैरा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल, क्राइजीन के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। पीटी कॉटन में क्राइजीन के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। आरएनए इंटरफेरेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसका बस प्रिंसिपल याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एंटीसेंस का यूज करके इसके प्रिंसिपल को तैयार करा जाता है, जिससे कि आरएनए इंटरफेरेंस का हम यूज कर पाते हैं, है ना। और ये नीमेटोड से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहाँ पे ये लिखा है रूट 5 डेज में, है ना, ट्रांसजेनिक प्लांट की रूट 5 डेज में इन्फेक्शन ऑफ द न्यूमेटोड बट प्रोटेक्ट होता है, नोवेल मैक्सिमम 5 डेज में अपना काम करना लगता है ना। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ये जो मेथड है इसमें बताया गया, एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज, इंडिया में केवल 12 को ही परमिशन मिली है। अब जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे ये पेज में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इंसुलिन पहले पिग और कैटल्स की यूज करी जाती थी, जो एलर्जी कॉज करती थी। दो चेन होना, चेन और चेन बी, जो आपस में डाई सल्फाइड ब्रिज के थ्रू जुड़ी रहती हैं। अब इसमें यह वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। टी पेप्टाइड को हम अलग कर लेते हैं, इसको अलग करके ही हम इंसुलिन बनाते हैं, इसको सबसे पहले इलीलियम करना था। ये इंपॉर्टेंट, चेन ए एंड चेन बी को अलग से ही डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू करना है। चेन और चेन बी को अलग अलग तरीके से कल्चर करना, आने अलग अलग इकोलाई में चेन ए और चेन बी कल्चर होंगी, फिर ए और बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देना है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जीन थेरेपी का कोई खास इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा, करेक्शन ऑफ जेनेटिक वर्ल्ड लिव द नॉर्मल जीन, और ये एम्ब्रियो के लेवल पर हो तभी तो जीन थेरेपी, नहीं तो जीन थेरेपी नहीं है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये डिजीज इम्पोर्टेंट है, एडीएस का सन भी इम्पोर्टेंट है ना।
ये कुछ चिल्ड्रन में पाई जाती है। इसका पूरा जो मेथड दिया हुआ है, ये पूरा पैरा ही इम्पोर्टेंट है, लिम्फोसाइट वाला, है ना। पूरा पैरा को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो पीसीआर का क्या क्या यूज है। पीसीआर का एचआईवी डिटेक्शन में यूज है, पहला ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें रेडियो एक्टिव प्रोब का दिया हुआ है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोब वाला जो पैरा दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कैंसर के डिटेक्शन में किया जाता है। ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एलिसा भी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्नोसिस वाला पैरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 95% ऑफ पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। अब ये जो चारों पॉइंट दिए, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आ सकते हैं। अब ये बोल सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किसकी डिजीज में करते हैं, तो ये वाला पैरा ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ डिजीज वाला। नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे एंटीट्रिप्सिन एम्फीसिमिया काउ वाला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पीकेयू वाला वैक्सीन सेफ्टी वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिकल टेस्टिंग वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये टॉक्सिसिटी को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जीईसी का फुल फॉर्म और जीईसी का काम इंपॉर्टेंट है इस पेज में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, है ना। राइस की कितनी वैरायटी, ये इंपॉर्टेंट है। बासमती का पेटेंट इंपॉर्टेंट है। 1980 97 अमेरिका ने कर लिया था, इसको बाद में चेंज करा गया था, है ना। टर्मरिक और नीम भी पेटेंट करे गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट पेज में आते हैं। बायो पायरेसी का ये पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। इंडियन पार्लियामेंट में जब ये चेंजेस हुए थे, तो ये वाला पैरा इंपॉर्टेंट है।